हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री कृष्ण। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति तक भगवान श्री कृष्ण के मानव लीला के पहला भाग पूरा हो खेला। पहला भाग में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जितना लीला वहां के कैले हैं वो मुख्यतः भक्तन के रिझावे खातिर ही है। श्री कृष्ण ही वो पूर्ण अवतार हैं जे हर कदम पर ये घोषणा कैले हैं कि हम स्वयं भगवान हैं। जब कारागार में प्रकट भइलन त तीनों लोग नतमस्तक हो गए। बचपन के हर अवस्था में चमत्कार करत रहलन और कंस के भेजल दैत्यन के संहार करत रहलन।
कालिया मर्दन कैलन। पर नाचत कन्हैया। ताथैया 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 ताथैया। वाद सरस्वती वीणा छे, कृष्ण संग शिव शंकर नाचे। करे जय घोष मिलके, करे जय घोष तिहूं लोक के बसैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। ओकरा बाद गोवर्धनधारी बन के इंद्र के मान मर्दन कैलन। हे प्रभु, आप अपन स्नेह से हमके क्षमा करी। ब्रह्मा के मान मर्दन कैलन। श्री कृष्ण प्रेम के अवतार हैं। ये सिद्ध करे खातिर वहां राधा और गोपियन के संगे एगो ऐसन अलौकिक प्रेम लीला रचैली, जेमे प्रेम और भक्ति के सीमा एक दूसरा में एह तरह से ओत प्रोत हो गई कि प्रेम और भक्ति में अंतर कईल असंभव हो गई। उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है। यही महाराज है, यही महाराज है। हो तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है। यही महाराज है, यही महाराज है। चुरा के माखन खात रहन। माटी खा के माई के आपन मुंह के अंदर विश्व रूप के दर्शन करावत रहन। कबो जे स्वयं राधा के वेश धर के राधा के रिझावत रहन। आजा रे कन्हैया, तोहे राधा बना दूं। ला बन गईली ना पूरा राधा। एह लीला में लालित्य है, माधुर्य है, भावुकता के रस है, प्रेम के पीड़ा के एगो गूढ़ आनंद है। आगे चल के जब जीवन के दूसर पहलू दिखाई दी, जेमे राजनीति के दांव पेच है, रण क्षेत्र में अर्जुन के गीता के उपदेश दे समय वहां अपन अवतार के 3 को मुख्य उद्देश्य बतौली। परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राधा के रिझावत रहन। वह कृष्ण अब कवच पहिर के दुष्टन के काल बन के रण क्षेत्र में उतरे जाता रहन। यहां से वहां के यह अवतारी जीवन के दूसर भाग प्रारंभ हो खेला, जहां से वहां के जीवन प्रेम और भक्ति के क्षेत्र से निकल के राजनीति और कर्म योग के क्षेत्र में प्रवेश करेला, जिसमें राजनीति के दांव पेंच है। अब वहां के सांसारिक काम के निभावे के कठिन रास्ता पर चले के हा और आपन भक्तन एवं सखा अर्जुन के माध्यम से संसारी लोगन के निष्काम कर्म के शिक्षा प्रदान करे के हा। यहां तक हाथ में मुरली रहे, बाकी अब समय के मांग के अनुसार मुरली छोड़ के
सुदर्शन चक्र धारण करे के हुई। दुष्टन के विनाश के काम जे कंस के वध से प्रारंभ भइल हा, ओह कठोर कर्तव्य के अब वहां के पूरा करे के हा। कंस के बाद अब जरासंध के बारी हा। जरासंध के कंस के मारल जाए के समाचार तब मिलल जब ओकर दोनों बेटी विधवा होके वापस मगध में अपन पिता के पास पहुंचली। एह सूचना से जरासंध एगो घायल शेर के लेखा बिफर गई। हम कंस के तो वापस ना ला सकी, बाकी हम तो के वचन दे थई कि ओकर हत्यारन के उहवे भेज देव जहां कंस गइल हा। ओकर हत्यारा बे धरती पर जीवित ना रह सकेला। सेनापति हमार सगरे सेना के एगो भीषण युद्ध के तैयारी के आदेश दिहल जाए। राजधानी के बाहर जहां भी सेना के टुकड़ी है, ओ सबे के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होके 15 दिन के अंदर राजधानी में उपस्थित होके के कहल जाए। जवन दिन पूरा सेना उपस्थित हो जाए, वही दिन हम मथुरा के ओरी कूच करब। हम जाना था कि मथुरा नरेश के थोड़ी का सा सेना के हरावे खातिर हमके अपन इतना विशाल सेना के ले जाए के जरूरत नहीं खे। बाकी हम खाली मथुरा के सेना के ही नाश ना कैल चाहिए, बल्कि सगरे मथुरा वासियन के हत्या कैल चाहिए। हत्या ऐसे हमके इतना विशाल सेना के जरूरत बा। हम चाहिए कि जवन मथुरा वासी हमार जवाई महाराज कंस के हत्या हो जाए पर उनकर हत्यारा के जय जयकार के नारा लगौले रहन, वो लोगन में से केहू भी ये धरती पर जीवित ना रहे। मथुरा के गली में लड़का, बूढ़ा, औरत, आदमी केहू भी जीवित ना दिखाई पड़े। हमें धरती के यादवन से विहीन कर दिहल चाहत हई, जैसे सगरे यदुवंशियन के नाम इतिहास के पन्ना से मिट जाए। एकरा खातिर हमके इतना विशाल सेना के जरूरत है जे समुद्र के लहर के तरह ओह नगरी के ओकरे नागरिकन के खून में डुबा देवे। बस हाँ, हमार आज्ञा के पालन होके।
महाराज के जय होके। महाराज बाणासुर सेना के संगे आगे बढ़न। कहा उनकर स्वागत बा, जा। महाराज शल्य के सेना भी आगे बा। मद्र नरेश के हमार नमस्कार कहा, जा। आज मथुरा पर संकट के बादल छा रहल है। अक्रूर जी के गुप्तचर सूचना देले बाड़न कि कंस के हत्या के बदला लेबे खातिर ओकर ससुर मगध नरेश जरासंध एगो विशाल सेना के संगे मथुरा की ओरी कूच कर देले बाड़न। दूत के कहना बा कि जरासंध के संगे ओकर कई गो मित्र और राजा लोग के सेना भी आ मिलल बा। इतना बड़का संकट से मथुरा के रक्षा कैसे कैल जाए, यही पर विचार करे खातिर आज ही सभा बुलावल गई है। महाराज उग्रसेन न खाली बूढ़ हो गई बाड़न, बल्कि इतना बरिस तक ओह काल कोठरी में बंद रहला के कारण उनकर अंग में जे शिथिलता और जर्जरता आ गई बा, ओकरा कारण उनका से ये आशा न रखे के चाही कि वो कोनो युद्ध के नेतृत्व कर सकी हैं, और ना ही हम लोगन के उनका पर ऐसन बोझ डाले के चाहिए। ऐसन परिस्थिति में हम लोगन के मिल के ही ए राज्य के रक्षा करे के हुई। ऐसे आज आप सब लोगन के हिमा बुलावल गई हा, और आज उपस्थित यहाँ सगरे कृष्णवंशी, सूर्यवंशी और अंधक वंशी सरदारन से हम यह आशा करत हई कि यह गंभीर समस्या के समाधान करे खातिर वो हमार मार्गदर्शन करी हैं। अक्रूर जी, हमार गुप्तचरन के का अनुमान है? जरासंध के संगे कुल कितना सेना है? हमार गुप्तचरन के कहना बा कि जरासंध के संगे कई अक्षौनी सेना है, जेकर गिनती कैल असंभव बा महाराज। एकर अर्थ है कि अकेले मथुरा के सेना ओकर सामना ना कर सकेला। ए परिस्थिति में हम लोग के दूसरा राज्य से सहायता मांगे के चाहिए। बाकी दुर्भाग्यवश हम लोगन के पड़ोसी जितना भी राजा बाणन, बाणासुर और भौमासुर, उस सबे कंस के मित्र बाणन, वो हम लोगन के साथ ना दी हैं, बल्कि मथुरा के लूट में हिस्सा बटावे खातिर वो ए समय जरासंध के संगे मिल गई हैं। ऐसा परिस्थिति में हम लोग के दूसरे के सहारा ढूंढने की जगह पर अपन आत्मबल पर विश्वास करे के चाहिए। हम लोगन के निश्चय करे के चाहिए कि हम अपना शक्ति से उन लोगन के मुकाबला करब। ई निश्चय कैल त आसान है, बाकी ई भी तो सोची कि ओकर परिणाम का होई। हरे कृष्णा
कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे